राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगी, लेकिन शॉर्ट होने के साथ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये जो बात है ये लगभग हर मतलब आप बोल सकते हैं 100% लोगों में से जिन्हें मैं जानती हूँ, उनमें से 70% घर में ये गलतियाँ होती है। 20% तो वो ले लीजिए जिन्होंने ये कार्य कर नहीं रखा, और 10% तो को शायद मैं नहीं जानती, जो ये बात जो मैं बताने जा रही हूँ शायद वो ये बात जानते। तो टॉपिक है जो हम घर के मुख्य द्वार पे गणपति जी लगाते हैं, ठीक है। और मुख्य द्वार पे लग गया, लगभग सबके घर में ही लगा रहता है, ठीक है। लेकिन अंदर की तरफ नहीं लगे रहते। मुख्य द्वार पे लगा कि मुख्य द्वार से लक्ष्मी अंदर आएगी, ऐसा उन लोगों का मानना है, ठीक है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गणपति जी की जो पीठ होती है, जैसे गणपति जी आपको देख रहे हैं और उनका जो पिछला हिस्सा है, उनकी पीठ है, उस तरफ दरिद्रता का वास होता है, ठीक है। तो जब आप गणपति जी को स्थापित करते हैं, अपने मुख्य द्वार पे जब स्थापित करते हैं, तो गणपति जी का जो पिछला हिस्सा है वो आपकी घर की तरफ रहा। तो जिस कामना से, जिस बरकत से, जिस जिस इच्छा से आपने गणपति जी को स्थापित किया, क्या वो इच्छा पूरी हो पा रही है? नहीं ना। क्योंकि देखिए, शास्त्र जो कहते हैं उनके पीछे बहुत प्रमाण होता है। तो जब शास्त्र कहते हैं कि गणपति जी के पीठ के पीछे दरिद्रता का वास है, तो ऐसी स्थिति में हम कितना ही मुख्य द्वार पे गणपति जी को स्थापित कर लें, और घर के अंदर के जो भी अर्निंग मेल्स है, अर्निंग फीमेल्स है, जो भी हैं, वो कितना ही स्ट्रगल कर लें, उनकी लाइफ में बहुत सी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है वो बनी रहती है। वो दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो एक स्ट्रेस फ्री, एक लग्जीरियस जिसको बोलते हैं, वो कैरी नहीं कर पाते। तो इसके पीछे का जो मेन रीज़न होता है ना, वो यही कि कुछ हम लोग फॉलो तो करते हैं शास्त्रों की बातें, लेकिन आधी अधूरी। जी हाँ, इसी वजह से कहते हैं कि जितना हो सके, जब किसी चीज़ का ज्ञान ले रहे हैं, जब किसी चीज़ के बारे में जान रहे हैं, तो आधी अधूरी बातें ना जाने, पूरी बातें जाने। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है, आपने गणपति जी मेन गेट पे लगाएं। आपको नहीं पता था उस टाइम, जिस टाइम घर बना आपने लगा लिया, अब क्या उसे हटाएं? तो ऐसा नहीं कुछ करना है। इसका एकदम छोटा सा कार्य है जो आप आराम से कर सकते हैं। जिस तरफ गणपति जी, जैसे आपने गेट के बाहर की तरफ मेन गेट के ऊपर में गणपति जी लगा के रखे हैं, तो उसे घर के ठीक अंदर की तरफ भी आपको, ज़रूरी नहीं कि वही साइज़ में आपको लगाने हैं। बाहर बहुत बड़े से हैं तो आपको घर के अंदर भी बहुत बड़े से गणपति जी की फ़ोटो फ्रेम या कुछ लगानी है, ऐसा नहीं। छोटा सा स्वरूप भी आप, छोटी सी फ़ोटो भी आप लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो एनर्जीज़ है, जो गणपति जी का जो इनकी जो वाइब्स है वो आपके घर को मिलेगी, और जो उनके पीठ का जो भी असर है वो सब रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और आपके घर में बैलेंस बना रहेगा। तो आशा करती हूँ आप मेरी बात से सहमत हुए होंगे। फिर भी मैं एक छोटा सा डेमो दिखा रही हूँ, काइंडली आप देखिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग देखेंगे और अपने घर में भी फॉलो करिए। क्यों? क्योंकि जब आप इन सब बातों को फॉलो नहीं करते ना, भले आप नहीं मानते, एक छोटी सी फ़ोटो लगा देने में क्या ही जाएगा, है ना। भले ही आप इन सब बातों पे बिलीव नहीं करते, मैं जो नास्तिक है, मैं जो आस्तिक है, मैं सबके विषय में बात कर रही हूँ। आस्तिक तो देखते ही कर लेंगे कि नहीं, हमें भी इसका लाभ उठाना है। लेकिन जो नास्तिक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके एक ही लाइन्स होते हैं। तो भाई साहब, कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं होता, आपकी बात है। लेकिन एक छोटे से गणेश जी अगर आप घर के अंदर की साइड भी लगा लें, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं ना। एक बार करके ज़रूर देखिएगा। तो आइए डेमो देखते हैं।
तो देखा आपने, ये था मेरे घर का मेन गेट, और मेन गेट पे बड़ी गणेश जी की फ़ोटो लगी हुई है। मैंने ठीक उसके अंदर के साइड में एक छोटे से गणेश जी की फ़ोटो लगा के रखी है, ताकि एनर्जीज बैलेंस रहे, ठीक है। और घर में जो भी जिस इच्छा से, जिस पॉजिटिव भावना से, जिस बरकत की भावना से प्रभु को स्थापित किया गया है, प्रभु उसमें अपना आशीर्वाद बना के रखे, घर में सुख समृद्धि देते रहें। तो आशा करती हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। राधे राधे।